और इस दुखी परिवार को भगवान सुख शांति की शांति दे, शक्ति दे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज हम हमारा जो प्रशांत सैनी उसके दिवंगत आत्माओं को सत नमन। बहन जी ने अपनी स्पीच दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन प्रशांत की डेड बॉडी आई, वहां से मैं बराबर प्रशांत के परिवार के संपर्क में था, उनके साथ लड़का सुधीर था हैदरपुर का, उसके संपर्क में था। मैं अपने लगभग 200-250 अपने समाज के लोगों के साथ थाने पर जमा हो गया, पहुंच गया। उन्होंने कहा हम डेड बॉडी लेकर थाने पर पहुंचेंगे। मैं वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद सुधीर का फोन आता कि वो डेड बॉडी लेकर पुलिस 2 गाड़ियों के साथ इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से हैदरपुर को डेड बॉडी को ले जाने का काम करा। चलिए, जब हमें ये पता लगता तो मैं अपने टीम टोली के साथ सीधा हम लोग हैदरपुर रवाना हो गए। हैदरपुर आकर के हम देखते हैं यहाँ हैदरपुर वासी माताएं बहनें मुझे पहचान नहीं होंगी। इन लोगों के साथ में आकर के सर्वप्रथम अपने लोगों के साथ डेड बॉडी को रख करके हमने यहाँ हैदरपुर के ठीक रोड पर जाम लगाने का काम करा। और हमारे क्षेत्र के भी हो सकता नेता बहुत दूर कई बार रहते होंगे, समय नहीं मिल पाता। लेकिन हमें जब 4-5 घंटे हो गए अपनी बहनों और अपने हैदरपुर वासियों के साथ में, तब वहाँ हमें पुलिस ने चारों तरफ से और आसपास के गाँव की भी संख्या काफी संख्या में हो गई। तो बात यह है कि मैं आप लोगों को ये बताना जा रहा हूं कि हमारे हैदरपुर वालों का, हमारे समाज का उस समय जो मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा था, बिल्कुल सब लोगों के सामने था। ये बहनें बता देंगी, हैदरपुर के सारे लोग बता देंगे। हमने वहां सीओ और इंस्पेक्टर ने हमसे बार कई बार जाम खुलवाने के लिए हम पर दबाव बनाया। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, कोई जाम नहीं खुलने का। और रही बात उसकी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक हूँ। जिला संयोजक के पद पर अपनी पार्टी पर चाहे जब लात मार सकता है, जो कि सबसे सीओ और इंस्पेक्टर बहन जी आई नहीं, बहन जी को हमने इन बहनों से फोन करा करके बुलवाया। मैंने फोन करो, बहन जी ने आई, मार साहब यहाँ पहुंचे। मैंने फिर इन बहनों से कहा कि बहन जी को बुलवाओ। उसके बाद 1 घंटा बाद बहन जी आई और आने के बाद ये काम हुआ कि हमने जो काम ये कर रखा था कि यहाँ कप्तान साहब के आने के बाद ही सारा निर्णय होगा। लेकिन बहन जी ने आने के बाद उस निर्णय को और हम सबके मनोबल को तोड़ने का काम करा। सीओ और इंस्पेक्टर की बात में आकर जाम खुलवाने का। और ये प्रशांत के फादर है। 1 मिनट आप खड़े होंगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? आप हमारा मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे बहन जी के साथ मिलकर। मैं ये चाह रहा था कि विवाद ना हो। नहीं, हजारों की संख्या में हमारे यही सैनिक की कायरता है। केवल आपके लिए लड़ रहे थे। लेकिन अभी तब आप लोग नहीं थे, मैं था, मेरे साथ के लोग थे। बताओ मुझे, अगर तुम लोगों ने एसपी के लिए सुनो, आप लोगों का कमेंटमेंट एसपी से हो गया जब वो पहुंच रहे हैं और आप लोगों के बीच में मेरी बात सुनो, हमने, लेकिन मेरी बात सुनो, जो सुनो जो सच है वो कह रहे हैं तो पूर्वासी जान से करना होगा, कुछ को सुधार करना होगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये बातें यहाँ मत हम लोग बात की बातें हैं, ये बातें यहाँ मत सैनिक शोक सुनने के लिए ये बातें यहाँ बुलडोजर भी चलेगा और
नाम ऐसे हैं इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। नजरअंदाज क्यों किए जा रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक तो शाहनवाज अकेले और एक को तो भाई लोगे तुम जो यहाँ? अपनी गाड़ी में डाल करके लेके गए उसको प्रशांत को, उन दोनों का भी नाम नजरअंदाज किया जा रहा, जो मेरी समझ से बाहर का विषय है। वो लड़की गिरफ्तार होगी, बुलडोजर भी चलेगा, शाहनवाज और उसका भाई भी गिरफ्तार होगा। और देखो सुनो, वहाँ हमने सीओर इंस्पेक्टर के कहने वाली है 9 बजे एसपी देहात का आना हुआ, उसके बाद हमने अपनी बातें रखी, उन शर्तों के साथ में हमने भारत